फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापिस आपसे रूबरू होने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं करूंगी उन कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स के साथ डील। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? व्हेन मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग, तो उस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, तो उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल है, बाकी सबके सब क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। वो कौन से न्यूट्रिशन करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब हम देखेंगे कि कैसे उसके आगे वो स्टेप्स होंगे और प्लांट्स को खाके या प्लांट्स कैसे हेल्प करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने में। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जो आपकी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकंड वन इज सेप्रोफिटिक एंड थर्ड इज योर पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक एक बार करके हम इन तीनों की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इन तीनों को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है, या तो वो लिक्विड है या सॉलिड फूड पार्टिकल है, बट वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको पूरा का पूरा एनगल्फ करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और बेसिकली 5 फर्दर स्टेप्स में डिवाइड आगे है ये आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेता है, ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें फंगस, फंजाई, किंगडम फंजाई, जब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कोई ऑर्गेनिज्म फीड करता है और इसमें क्या करता है, वो पूरा का पूरा फूड पार्टिकल अपने अंदर लेके नहीं जाता, वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है बाहर उस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे और वहां से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होगी, डाइजेशन जो है वो बॉडी से बाहर होगी। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ द थर्ड वन इज योर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पैरासाइट्स पोजेस करते हैं उस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम कहते हैं होस्ट एंड गेस्ट। जैसे आपके घर में आप होस्ट और आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया, प्लीज कम एट योर प्लेस, विल होस्ट यू, राइट। लेकिन वो होस्ट आपके वहां आकर ही बस गया, वहीं आके रहने लगा, टोटली आप पे डिपेंड हो गया फॉर न्यूट्रिशन। तो इस तरह की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म। तो इस पैरासाइटिज्म में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट हैपेंड, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे आके या फिर उस पर डिपेंड हो जाता है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेपवर्म की, टेपवर्म जो है ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, राइट, और वहां से ही ब्लड सारा का सारा सक करता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेता है और वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है। इट टोटली एंड टोटली डिपेंड्स ऑन आवर बॉडी। सो उसको भी हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिज्म। ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अगर हम बात करें कस्कटा, कस्कटा एक प्लांट होता है जो क्या करता है, दूसरे बड़े ट्रीज पे
ग्रो करता है और उनके जाइलम एंड फ्लोएम तक पेनिट्रेट कर जाता है और वहां से क्या करता है, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह की एसोसिएशन को हम अगेन क्या बोलते हैं, पैरासाइटिज्म बोलते हैं। और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तीनों समझ में आया। होलोजोइक जिसमें पूरा का पूरा फूड पार्टिकल आप अंदर ले रहे हो। सेकंड इज योर सेप्रोफिटिक जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड कर रहा है, बाहर ही डाइजेशन होता है और एब्जॉर्ब फूड को वो अंदर ले जाता है। ओके। एंड पैरासिटिक में क्या होता है, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, गेस्ट पे जाके रहना शुरू हो जाता है, उस पर टोटली डिपेंड हो जाता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये तो हो गई बात न्यूट्रिशन की, लेकिन अगर आप अपना सिलेबस देखें दोस्तों तो इसमें बेसिकली हमें डील करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, विच इज बिट कॉम्प्लिकेटेड इन अ वे, थोड़ा सा हाईली ऑर्गेनाइज है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज बिट हाईली ऑर्गेनाइज। तो उसको समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटे से सिंपलर ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं जो कि आपका बहुत फेवरेट है, एमीबा। बहुत इजी है ड्रॉ करने के लिए, देखने में भी बहुत सिंपल सा है, राइट। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसमें मैं आपको डाइजेशन के मेन स्टेप्स बताऊंगी, उसके बाद वी विल प्रोसीड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एमीबा ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, एमीबा बना हुआ है, राइट। तो एमीबा में कौन सी न्यूट्रिशन होती है फ्रेंड्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन कहीं भी होगी वो मेजरली 5 स्टेप्स में डिवाइड होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। इन पांचों को हम एक एक बार देख लेते हैं। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जिसमें आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो काम करता है, डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, एनगल्फमेंट ऑफ फूड, खाना मुंह के अंदर, इन शॉर्ट बॉडी के अंदर ले लिया। डाइजेशन, एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब देखो फ्रेंड्स, एंजाइम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आप गए, आपने मोमोज खाए, चोकोपाई खाया, चाउमिन्स खाए, डायरेक्टली एज इट इज जैसे आपने खाए थे, योर बॉडी कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली टू एक्सट्रैक्ट द एटीपीज। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर आपने जो खाना खाया है उसको तोड़ना पड़ेगा हिस्सों में, और उसके तोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फिर उसमें से उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में लाना पड़ेगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स में लाना पड़ेगा, ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जो आपकी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर ले, राइट। तो दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स आर द वन who literally break down the food and convert them into the most easiest, simpler and absorbable form. Okay, that's why enzymes are important. So second is digestion, that is action of enzymes and it breaks down the food. Absorption is digested food को blood में absorb करना into body or blood. ओके, एसिमिलेशन, इस डाइजेस्टेड फूड को यूज करना या पूरी बॉडी में स्कैटर करना, फैलाना, ट्रांसपोर्ट करना। इजेशन इज रिमूवल ऑफ रफेज और अनडाइजेस्टेड फूड। आई राइट इट लाइक लेफ्ट आउट फूड और रफेज। तो दोस्तों ये 5 स्टेप समझना बहुत जरूरी है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ये पांचों आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब इन्हीं 5 स्टेप्स को हम एमीबा पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर वेरी फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म ऑफ योर्स। आप इसको देखते आए हो काफी टाइम से, ग्रीन कलर का आपकी एनसीईआरटी पे बना हुआ है। तो अगर मैं डाइजेशन इन एमीबा की बात करूं, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप इसको देखिए, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, फीट लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। स्यूडो कहीं भी आप पूरी बायोलॉजी में पढ़ोगे, स्यूडो का मतलब ही क्या होगा, फॉल्स,
ठीक है, अब पहला स्टेप क्या हुआ, ये फूड पार्टिकल पड़ा, ये आपका अमीबा ने इसको सेंस कर लिया कि हाँ फूड पड़ा एंड इट नीड्स एनर्जी। सो व्हाट विल हैपन, ये जो इसके सूडोपोडिया है ये जेली की तरह होता है एक्चुअली, ये चलता भी वैसे ही और जेली की तरह, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर, इन नेचर। सो व्हाट विल हैपन, ये जो सूडोपोडिया है ये इसके आगे पीछे आ जाएंगे और देख लिया फूड को इन्होंने सराउंड कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन, ये इसको अंदर ले गए, ठीक है, इंजेशन फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पर। नाउ ये जो यहाँ राउंड सा स्ट्रक्चर बना इसको हमने क्या बोल दिया, फूड वैक्यूल, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, फूड वैक्यूल। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकंड इज योर डाइजेशन। यहाँ इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं जो अमीबा की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड इट ब्रेक्स डाउन द फूड, ठीक है। तो इस सेकंड स्टेप हो गया आपका डाइजेशन। थर्ड इज योर एब्जॉर्प्शन। अब यहां से क्या हुआ, जो आपका डाइजेस्टेड फूड था वो अमीबा की बॉडी में रिलीज हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया। एंड द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। ये जो डाइजेस्टेड फूड था ये पूरी बॉडी में जाना शुरू हो गया, जहां जहां इसकी जरूरत थी, यूज होना, एसिमिलेट होना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया, अब अमीबा की बॉडी में मिक्स होना शुरू हो गया। तो इस स्टेप को हमने क्या बोला, एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज डाइजेशन। जो लेफ्ट आउट रफेज थी वो भी इसने क्या किया, सूडोपोडिया के थ्रू बाहर निकाल दी, ये आपका आ गया रफेज। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 स्टेप्स जो हैं आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं, ये समझ में आ गया। नाउ द इंपॉर्टेंट इज आपको इन्हीं 5 स्टेप्स को दिमाग में रखना है। दिस इज द स्कैफोल्ड, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जिसपे सारा डाइजेशन काम करता है, पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन 5 स्टेप्स को उसमें अप्लाई करेंगे, हाउ इट वर्क्स। तो फ्रेंड्स जो भी आपके डाउट है एंटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेके या और भी कोई डाउट है, प्लीज एंड प्लीज आप कमेंट सेक्शन में नीचे डालिए, हम करेंगे उन सबको सॉल्व और मिलते हैं आपसे जल्द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओह वेट, आज का क्वेश्चन हमारा रह गया। सो टुडेज क्वेश्चन इज, ओके फाइन, आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि अमीबा को छोड़ के और कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, अमीबा के अलावा और कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द आपसे, टेक केयर, बाय बाय।